मैं राजीव बड़सवाल, योग नगरी एसोसिएशन का संगठन मंत्री। हमारी समस्याएं ये है सर, एक तो पहले ही हमने कोरोना काल में बहुत बड़ी एक क्षति हम लोगों को पहुंची। फिर हमने जो ई रिक्शा सोचा था कि गवर्नमेंट की तरफ से ही आई है, इसमें हमें कुछ सहयोग मिलेगा। आज हम ई रिक्शा लेने से 3.5-4 लाख रुपए के कर्जदार हैं। मार्केट में गाड़ियां इतनी है जिसमें काम नहीं है, ऊपर से हमारे पास स्टैंड नहीं है, और जब स्टैंड नहीं है तो हम चलेंगे कैसे? और जब चलेंगे नहीं तो अपने परिवार को, और जो गवर्नमेंट ने हमें लोन दिया है उसको हम चुकाएंगे कैसे? इसमें सबसे बड़ी समस्या हमारी सर ये है कि सबसे पहले तो हमें स्टैंड उपलब्ध कराए जाए जहां से सुचारू रूप से चले, ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चले, और हम लोगों को भी चलने में और अपने परिवार को पालने में, और गवर्नमेंट द्वारा जो हमें राशि दी गई है उसको वापस लौटाने में ईमानदारी से हमारा कोई कष्ट ना हो। लेकिन ऋषिकेश एक छोटा सा शहर है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ मेन रोड है एक, उसी के 200 मीटर इधर और 200 मीटर इधर। तो ऐसे में जो है ई रिक्शा को अगर आप मेन रोड से हटाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? ये कौन बोल रहा है आपको? अभी तक तो सिर्फ अफवाहें हैं, अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई हमारे को नहीं मिला है। अगर ऐसा मिलता है तो इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, और अगर हमें जो भी कुछ करना पड़ा हम करेंगे, जो भी संवैधानिक तरीके से किया जा सकता है। जहां हमारी देश की केंद्र सरकार, मोदी सरकार, नितिन गडकरी की सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए ई रिक्शा जैसी बात कर रही है, वहीं स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन इनकी उतनी मदद नहीं कर पा रहा है जितनी मदद इनकी होकर ई रिक्शा को बढ़ावा दिया जाए, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन नियंत्रण को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए आज जो है ई रिक्शा एसोसिएशन वाले एसडीएम कार्यालय आए थे, ऋषिकेश के पास आए थे मिलने के लिए। इन्होंने इनको ज्ञापन भी दिया है। दो चीजें हैं इसमें, एक तो ऑटो है तो उसके विदिन ही उसी के कैटेगरी में ई रिक्शा को रखेंगे। टेम्पो स्टैंड है तो ही वो हम ये कहेंगे सिर्फ टेम्पो स्टैंड है और ई रिक्शा नहीं रखी जाएगी। रमेश कुमार राजपूत। क्या है समस्याएं? समस्या सर बहुत सारी है, अब एक एक करके क्या बताएं। पहले बात, यहाँ पर हमारे को कहीं स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, जहाँ जाते हैं वहीं से हमारे को धक्के मिलते हैं। जी। एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जहां दूसरे जो टेम्पू, 3 व्हीलर वगैरह है उनके पास अपना स्टैंड है, कहीं ना कहीं सरकार ने व्यवस्था उपलब्ध करवाई है, वहीं ई रिक्शा की बात करने वाली केंद्र सरकार में जो राज्य सरकार है, जिसे डबल इंजन की सरकार भी कहते हैं, वहां पर इनके लिए कोई स्टैंड नहीं है। तो आपने क्या समाधान निकाला? जो आपने ज्ञापन दिया उसके बारे में क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जितनी भी हमारी रिक्शा हैं उन्हें कहीं भी बाजार में जाएं या कहीं भी खड़े नहीं होने दिया जाता है, जिससे कि हमारे गाड़ी वाले 2-2 लाख रुपए बेचारे ब्याज में कहीं से भी पैसा करते हैं, वो रोड पे गाड़ी लेके आते हैं। अगर इतना पैसा लगाने के बाद उन्हें गालियाँ मिले तो वो पैसा क्यों लगाएगा? पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि जब वो घर से गाड़ी लेके निकलता है तो बेचारा यही तो लेके निकलेगा कि भाई 2 रुपये कमा के लाएगा, जिससे अपने बच्चों की अर्थव्यवस्था को पूर्ण तरीके से कर सके और अपने बैंक में गाड़ियों को कर्जा उतार सके। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि कर्जा लेके कहीं ना कहीं ई रिक्शा लिया जाता है, उसके बाद जब वो सड़क पर चलता है तो उसके खड़े रहने की व्यवस्था भी चाहिए, ऐसी जगह भी चाहिए जहां से यात्रियों को उठा सके, बैठा सके। इसके अलावा इनकी और क्या समस्या उसके भी जानेंगे, और क्या क्या समस्याएं हैं। सर, ये समस्या सबसे बड़ी ये है कि स्वरोजगार के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अंतर्गत ली गई थी, और सभी रिक्शा लोन पे हैं। अब प्रशासन जब से बाजार में जैसे आते हैं वैसे ऑटो विक्रम वालों का कब्जा है, उनको स्थायी स्टैंड दिए गए हैं। ये जहाँ भी जाते हैं वहीं इनको कोई, कभी प्रशासन डंडा मार के भगा देती है, कभी ऑटो वाला, कभी विक्रम वाला कहीं गाली देता है, कहीं धक्का देता है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे ई रिक्शा वालों को कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए। हमें कहा जाता है कि ये ई रिक्शा हाईवे पे नहीं चलेगा, बाजार में नहीं चलेगा। यहाँ पे हाईवे है कहाँ सर? ले देके 2 रोड हैं, एक लक्ष्मण झूला रोड, एक बाईपास रोड। अगर बाईपास रोड पे नहीं चलने देते हैं तो जो बड़ी गाड़ियां इनको अंदर बंद करा जाए, और अगर ये अंदर चलते हैं तो फिर बाहर बंद करा जाए। ये सारी समस्याएं आप सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। ई रिक्शा के साथ आती है जो कहीं ना कहीं हमारे प्रदूषण पे बहुत ज्यादा नियंत्रण लगाने का प्रयास कर रही है, उन धुएं से, उस अस्थमे से कहीं ना कहीं जनता को बचाने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ सीधे सीधे जो है जुड़ रहे हैं संजय शर्मा जी, जो अध्यक्ष भी हैं। हमारी मेन समस्या तो स्टैंड की है। रही बात जो ऑटो विक्रम वालों की, क्योंकि उनके पास अस्थायी स्टैंड है तो वो नेचुरल है, वो हमें वहाँ खड़ा नहीं होने देंगे, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जो उनका स्टैंड उनको मिला हुआ है तो वो अपने स्टैंड पे दूसरे को क्यों भरने देंगे? तो वो भी अपनी जगह सही है। तो हम यही बात को लेके एसडीएम साहब के पास आए थे कि हमारे को हमारा अस्थायी स्टैंड दे दीजिए। हमने उनको 10 स्टैंड बोले, उनमें से 2-4 जितने भी वो दे सकते हैं, उनकी जो
क्राइटेरिया में आते हैं वो उसको दे सकते हैं, तो उससे क्या है कि हम लोग सड़क पे फालतू नहीं चलेंगे। ई रिक्शा का कहीं कोई स्टैंड नहीं है, वो उपलब्ध करवाया जाए आश्वासन के लड्डू देने के बजाय। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड। कमेंट बॉक्स पर अपनी जरूरी राय जरूर दर्ज करें। धन्यवाद।